नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए एक्यूरस एसेंडेंट्स के लिए मार्च 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 14 मार्च के बाद ये आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 5 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक मकर राशि में एक्सोल्टेड होकर आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 14 मार्च के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 7 मार्च 2024 से 25 मार्च 2024 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में डिबिलिटेटेड होकर गोचर करेंगे और 25 मार्च के बाद ये आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 7 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का होना, जो कि एसेंडेंट लॉर्ड भी है, शनि ग्रह का होना, साथ में शुक्र ग्रह का होना और सूर्य ग्रह यहाँ पर 13 मार्च तक रहने वाले हैं और 14 मार्च के बाद मंगल ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे और 13 मार्च के बाद सूर्य ग्रह यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। पर्सनैलिटी के अंदर एक ज़बरदस्त निखार आपको देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक राजा या रानी जैसी, लाइक ए किंग और एक क्वीन जैसी पर्सनैलिटी इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आपका स्वाभिमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय में आपका बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना, पर्सनैलिटी में निखार आने का मतलब है कि आपका दिखने में तो आप सुंदर होते ही हैं, परंतु और अधिक इस समय में सुंदर दिखाई देंगे। आपका व्यक्तित्व इस समय में काफ़ी प्रभावशाली रहने वाला रहेगा। इसके साथ साथ सरकारी व्यक्तियों से, अधिकारी वर्ग के लोगों से आपका मेलजोल होना, उनसे लाभ प्राप्त होना, ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, कोई भवन परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में पर्याप्त मात्रा में धन का आपके पास आवागमन होना, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, उसे रेनोवेशन कराना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए समय उत्तम मिलता दिखाई देता है। वाहनों का, अच्छे घर का सुख इस समय में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कुछ कार्य आपके अगर सरकारी अटके हुए थे, उन कार्यों में आपको इस समय में सफलता मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नता के अनुभव इस समय प्राप्त करेंगे, परंतु 14 मार्च के बाद थोड़ा सा सर मस्तिष्क में दर्द जैसी शिकायत होना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में बुध ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे और राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको विशेष तौर से 25 मार्च 2024 तक नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहना है। खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। सात्विक चीज़ों का प्रयोग इस समय में किया जाए। इस समय में अगर आप असात्विक भोजन, नॉनवेज या ड्रिंक इत्यादि का सेवन अगर करते हैं तो वह कहीं ना कहीं जाकर के आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा सकता है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो सकती है और जिसकी वजह से आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ ये समय घर परिवार के अंदर वार्तालाप करते समय थोड़ा सा अपनी वाणी को शुद्ध रख करके बात करने का प्रयास कीजिएगा। वाणी में एक सौम्यता रखने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय में आप हो सकता है कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं या जिसे वाणी दोष भी कहते हैं, यहाँ पर आपकी वाणी में देखा जा सकता है। धन की बात की जाए तो धन आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक से आप काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। घर परिवार का सुख प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना, थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में 14 मार्च 2024 तक एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं और देखिए, इनके स्वयं की एस्पेक्ट 14 मार्च तक अपनी राशि पर पड़ रही है। जो व्यक्ति मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करते हैं या टूर ट्रैवल से रिलेटेड जिनका कार्य है, इस समय में उन्हें अधिक लाभ मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये पूरा समय उनके लिए धन लाभ प्राप्ति कराने वाला रहेगा। आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त होना, कुछ मांगलिक कार्य होना, धार्मिक आयोजन होना, उसमें आपको सम्मिलित होने का अवसर यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि जो रहेगी, ये समय अवधि आप मार्केट से
नए नए क्लाइंट और कस्टमर जनरेट करके धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, संभावना मिलती दिखाई देती है। अगर आपका कुछ धन किसी कारण से मार्केट में फंसा हुआ था तो वह धन भी आप यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर लेंगे, संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों में आप बहुत अच्छा लेख लिख पाएंगे। उन कार्यों को करने से भी आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करने का अवसर भी आपको प्रदान कराने वाला दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस के ऊपर 14 मार्च 2024 के बाद मंगल ग्रह की एस्पेक्ट आने वाली है। जैसा कि मैंने बताया, भूमि भवन इत्यादि का लाभ, वाहन का लाभ आपको होने वाला है। उन चीज़ों का लाभ होगा, उन चीज़ों का सुख प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अपने भवन का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं या नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए समय बहुत उत्तम है। 14 मार्च 2024 के बाद इन कार्यों को आप आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। घर का रेनोवेशन कराना है, घर में कुछ नई लग्जरी की चीज़ लेकर आनी है, जिस तरह के LED इत्यादि जो भी आप लाना चाहते हैं, उन चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में उत्तम बनी रहेगी, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती दिखाई नहीं देती है। परंतु अगर पिछले समय से उनकी कोई डिजीज़ चल रही थी तो उसमें भी सुधार के लक्षण दिखाई देंगे और उनकी जो भी रूटीन चेकअप इत्यादि हैं या जो उनकी मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखेंगे तो यहाँ उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो पेट्स इत्यादि का भी भरपूर सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये समय परिवार में एक शुभता का माहौल होना, परिवार में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, इसके साथ साथ परिवार के साथ एक अच्छी यादगार टूर ट्रिप का सुख प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे और देखिए, और 3rd हाउस के ऊपर नहीं, ठीक है, 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे। तो जो स्टूडेंट हैं विशेष तौर से उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर जो भी वे राइटिंग इत्यादि करते हैं उन कार्यों के लिए 25 मार्च 2024 तक थोड़ा सा अच्छी प्रकार से कार्यों को करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि राइटिंग के कार्यों में इस समय में हो सकता है कुछ आपकी राइटिंग अच्छी ना हो या आप कुछ ऐसा लिख दें जो समझ में ही ना आए। उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उन कार्यों के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करें तो उन्हें सोच समझ कर पढ़ करके कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में देखिए 25 मार्च 2024 के बाद का समय अच्छा है। ये समय आपको धन दिलाने वाला होगा। जो भी आपने एजुकेशन ली है, जो एजुकेशन आपने प्राप्त की है, उस एजुकेशन से आपको धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ कमीशन बेसिस कार्यों से भी धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन के अंदर काफ़ी प्रभावशाली रूप से कार्य करेंगे। उनकी जो भी एजुकेशन है उस एजुकेशन के बेस पर वे अपने करियर का निर्माण कर पाएंगे, संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में देखिए, अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए जो समय उत्तम दिखाई देता है वो दिखाई देता है 25 मार्च 2024 के बाद का समय, ये संतान को कंसीव कराने के लिए उत्तम दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह 14 मार्च 2024 तक अपने एस्पेक्ट रखने वाले रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में देखिए, आप इस समय अवधि में अगर आपके कोई एनिमी है तो वे आपके बुद्धि, बल, विवेक, पराक्रम के माध्यम से स्वतः दूर हटा दिए जाएंगे। इस समय में शत्रु आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर पाएगा, वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु इस समय में किसी प्रकार से कोई ऋण लेना, वाहन के लिए या भूमि भवन के लिए कोई ऋण लेना लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय में अगर आप कोई ऋण ले लेते हैं तो वह ऋण एक तो मुश्किलों से थोड़ा प्राप्त होगा, और अगर आप कोई ऋण ले लेंगे तो वह ऋण काफ़ी परेशानी आपको देगा। उसकी वजह से हेल्थ ख़राब होना या भूमि भवन या व्हीकल की वजह से कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना, इन चीज़ों का यहाँ पर देखना दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में देखिए, अगर आप कोई ऋण ले लेंगे तो उसकी वजह से हेल्थ तो ख़राब होना बता ही रहा हूँ, परंतु वह ऋण काफ़ी लंबी समय की अवधि तक पे करना पड़े या उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े, ऐसी दिक्कतें दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस लीगल मैटर में भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। ये समय आपको आपके एनिमी से छुटाने वाला रहेगा। इस समय में आप अगर कोई एडवाइस या हेल्प लेना चाहते हैं तो अपने मैटरनल अंकल आंटी से एडवाइस ले करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ उत्तम रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत अपना खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होता रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, शुक्र ग्रह के एस्पेक्ट का होना, शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना और 14 मार्च के बाद मंगल ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। देखिए, इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ
एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है उन्हीं के लिए अच्छे रिश्ते आना और विवाह में परिणित हो पाना ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। अपने वैवाहिक जीवन में उन्नति प्राप्त करना, अच्छे जीवन साथी का सुख प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ देखिए 14 मार्च 2024 के बाद का समय जो रहेगा, इस समय में आपका जो पार्टनर है या आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वे थोड़े से एनर्जेटिक रहेंगे, तो काफ़ी अपने कार्यों को जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। धन लाभ की प्राप्ति भी आपको होने वाली है अपने जीवन साथी के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से, परंतु इस समय में थोड़ा सा हार्डवर्क अधिक करने की आवश्यकता रहेगी। कार्यों को स्मार्ट वर्क से करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। व्यापार जगत में आपको सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है और लाभ की प्राप्तियाँ होती दिखाई देती हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर 14 मार्च 2024 के बाद मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। अगर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो वह यहाँ पर आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। किसी प्रकार से कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य है उसमें आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेगी तो लाभ प्राप्त होगा। और देखिए 8th हाउस के ऊपर राहु और बुध ग्रह की एस्पेक्ट भी बनी हुई है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ, या आप किसान भाई हैं, या आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, या PhD इत्यादि कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उन कार्यों को करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, पढ़कर समझ करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ किसान भाई अपनी फसल से अच्छा मुनाफा इस समय प्राप्त कर पाए, संभावना मिलती हुई दिखाई देती है। काफ़ी प्रयास, काफ़ी मेहनत करके वे फसल उगाते हैं, इस समय फसल का अच्छा दाम उन्हें मिलने की संभावना दिखाई देती है। फसल के साथ साथ अगर आप खेत का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, खेत में वृद्धि करना चाहते हैं, नई फसल लगाना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम है। समय अच्छा है, समय से फसल उग जाएगी और अच्छे धन लाभ मिलने यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल संपत्ति का लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। उन सब चीज़ों का सुख आपको इस समय में दिलाने वाला रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, और 25 मार्च 2024 के बाद बुध ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और 7, 8, 9। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या अपने व्यापार व्यवसाय के रिलेटेड आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो समय आपको फॉरेन भेजने वाला रहेगा। धन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि धन की व्यवस्था कहाँ से होगी, कैसे होगी। इन चीज़ों में अपना मन ना लगाएं, सब व्यवस्था अपना आप प्रभु करा देंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर व्यवस्था मिलती हुई दिखाई देती है। वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करने के समय उत्तम दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने पड़ोसियों, अपने सिबलिंग्स से भी कुछ धन लाभ प्राप्त करें। उनके यहाँ पर किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन होना, मांगलिक आयोजन होना, घर परिवार में सदस्यों वृद्धि होना। इसके साथ साथ इस समय में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल या ये कहें रिलीजियस ट्रैवल करने का अवसर भी मिलता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी अच्छा है, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। अगर आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कोई लग्जरी की चीज़ जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, भूमि परचेज करना चाहते हैं, उन चीज़ों को परचेज करने का अवसर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपको फॉरेन या लॉन्ग टर्म की टूर ट्रैवल कराने के लिए उत्तम दिखाई देता है। समय काफ़ी अच्छा है, जितना ज़्यादा आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं कर लिया जाए, बेहतर समय रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ आप देखिए, बस देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क अधिक रहेगा। अगर आपका GST इत्यादि से रिलेटेड या वैट इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को आप 14 मार्च 2024 तक निपटा दीजिएगा, समय अच्छा है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विस को फॉरेन भेजना चाहते हैं या वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ करना चाहते हैं तो उन सब कार्यों के लिए 14 मार्च 2024 तक का समय काफ़ी उत्तम रिजल्ट आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है कि फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इस समय में आपकी बातों को समझेंगे और आपको वहाँ से अधिक धन प्राप्ति के कुछ आइडियाज़ या कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस वहाँ से आपको मिल सकती है, जिससे आप अपना कार्य व्यवसाय अच्छी प्रकार से करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ देखिए कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा। हार्डवर्क के बिना कार्य नहीं होगा, भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, परंतु आपको समय समय पर जो आपके सपोर्टेड पीपल हैं, जो आपको लोग सपोर्ट करेंगे, वे आपको मिलते रहेंगे और आपका कार्य निरंतर उन्नति प्रदान प्राप्त करता रहेगा। इसके साथ साथ देखिए अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय का कोई ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं तो 14 मार्च 2024 के बाद आप उसे खोल सकते हैं, खोलना लाभदायी रहेगा। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में या एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने पहले भी बताया 9th हाउस के विषय में, ये समय आपको पूरा मार्च का महीना फॉरेन जाने के लिए, अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए, अपने कंट्री में रहकर लंबी दूरी की यात्रा करें, कार्य व्यवसाय से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड इन कार्यों में लाभ दिलाने वाला रहेगा।
इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसके लिए भी उत्तम है। नए स्टाफ हायर करना चाहते हैं, अपने स्टाफ में वृद्धि करना चाहते हैं उसके लिए भी समय उत्तम है, लाभ प्राप्त होगा। इस समय को प्रयोग कर लिया जाए, उतना जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ बस देखिए ये समय आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। आपका जो भी सेविंग अमाउंट है उसके अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय मित्रों का भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके चाचा जी, ताया जी अगर इत्यादि लोगों के माध्यम से भी आपको कुछ धन लाभ नेम पे मिलने की संभावना दिखाई देती है। मित्र वर्ग का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। ये समय अवधि आपको अगर प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था बनती हुई दिखाई देती है। समय काफ़ी फेवरेबल है, समय का लाभ उठा लिया जाए। और अगर आप कोई RD/FD इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उसी समय में परचेज करना काफ़ी लाभदायी रहेगा। धन संचय करने के लिए समय काफ़ी उत्तम है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह एक्सॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं 14 मार्च 2024 तक, और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। इसके साथ साथ 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये बताता है कि फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से तो धन लाभ प्राप्त होगा ही, उनसे आप नया को अपना कार्य कुछ प्राप्त कर पाएँ। फॉरेन जाने से भी लाभ होगा। अगर आप फॉरेन जाते आते हैं कार्य व्यवसाय के लिए, नहीं जाते और आपका फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ कुछ बिजनेस है, व्यापार है या जॉब है, तो इस समय में टूर ट्रैवल कर लिया जाए, अधिक अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके अंदर आपको यहाँ पर सपोर्ट और हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपका अगर कुछ धन मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर जा रहा था आपकी हेल्थ के लिए तो उसमें यहाँ पर सुधार होता दिखाई देता है। अब वो धन वेस्टेज नहीं होगा, उन चीज़ों पर यहाँ पर विराम लगने की संभावना दिखाई देती है। अब आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्च के विषय में। 1 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 मार्च का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपको आपका भाग्य भरपूर सपोर्ट देने वाला रहेगा। समय रहेगा दोपहर को 12 बजे से पहले का समय। इसके बाद बात करते हैं 2-3 मार्च का समय। 2 और 3 मार्च का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिजनेस में या नई मशीनरी लाना चाहते हैं, नया स्टाफ हायर करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए ये समय इन्हें अच्छा दिखाई देता है। इस समय का भरपूर यूज करने से लाभ होता दिखाई देता है। 4-5 मार्च का समय। 4-5 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन मित्रों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उसके लिए इसमें समय अच्छा है। इस समय में आप अपने RD/FD इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी कोई कार्य है उसे निपटा सकते हैं। निपटाने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 6-7 मार्च का समय। देखिए 6-7 मार्च का समय आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च होता दिखाई देता है। इस समय में आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि कार्यों पर खर्च करके आनंद और सुख का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 8-9 मार्च का समय। 8-9 मार्च का समय जो रहेगा, ये समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाना, मार्केट में जाना, वस्त्र इत्यादि परचेज करना, कुछ लग्जरी की चीज़ें परचेज करना, वाहनों का सुख प्राप्त करना, इन सब चीज़ों के लिए उत्तम दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला रहेगा। 10-11 मार्च का समय। देखिए 10-11 मार्च का समय जो रहेगा, ये समय खाने पीने की चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। इस समय में कोई भी असात्विक भोजन ग्रहण ना करें या ऐसी कोई डाइट ना लें जो आपकी हेल्थ खराब करने वाली हो। वाणी का विशेष तौर से ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त हो पाएगा। 12-13 मार्च का समय। देखिए 12-13 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस दिन मार्केट में जाने से आपको नए ऑर्डर मिलना, धन लाभ होना, सिबलिंग्स और पड़ोसियों से कुछ लाभ प्राप्त हो, उनके यहाँ कोई मांगलिक कार्य उसमें जाने से अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। 14-15-16 मार्च का समय। ये समय आप अपने घर परिवार, अपने माता तुल्य स्त्रियों के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। इस समय में हो सकता है पूरे परिवार का एक साथ सम्मिलित होना, पूरे परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाना, ऐसी संभावना मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। आपका परिवार पूरा इस समय में काफ़ी प्रसन्न रहता हुआ दिखाई देता है। 17-18 मार्च का समय। 17-18 मार्च का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उन्हें होती हुई दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि जो रहने वाली है, इस समय अवधि में अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उस कार्य को करने से लाभ होगा। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके आप एक उत्तम संतान को कंसीव करा सकते हैं। ऐसा समय यहाँ पर दिखाई देता है। 19-20-21 मार्च का समय। ये समय थोड़ा सा आपको 19-20-21 मार्च का समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। इस समय में देखिए थोड़ा सा हेल्थ के लिए थोड़ा सा हल्का सा समय यहाँ पर हल्का दिखाई देता है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है
तो इस समय में अपने लीगल मैटर के लिए आप किसी अपने लॉयर या एडवोकेट से बातचीत कर सकते हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट दिखा करके अपने लीगल मैटर के विषय में की भविष्यवाणी की क्या होगा आपके साथ, तो उसकी जानकारी प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो इस समय में लोन आप प्राप्त कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैटरनल अंकल आंटी से भी इस समय में आपको कुछ सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। 22-23 मार्च का समय, 22-23 मार्च का समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है, और जो मैरिड है इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको अपने पार्टनर के साथ, अगर आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ लंच या डिनर अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलती रहे, आपका जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहे और आप अपने पार्टनर के साथ अपने बिजनेस में निरंतर ग्रोथ प्राप्त करते रहें। इसके बाद 24, 25, 26 मार्च का समय, देखिए 24, 25, 26 मार्च का समय आपको ऑब्स्टिकल देने वाला रहेगा। ये समय आपका थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस भी देगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम निकल करके आ सकती है, या इस समय में कुटुंब के सदस्यों से आपका मिलना हो, उनके यहाँ कोई ऐसा कार्य हो जिसमें आपको जाना पड़े, उन चीज़ों के लिए ऐसा समय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। भागदौड़ वाला समय रहेगा, कोशिश की जाए कि घर पर रह करके आराम किया जाए और ज़्यादा यात्राएँ ना की जाए, और यात्रा अगर करनी पड़ती है तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, यात्रा को आराम से करें और जितना आप कर सकते हैं उतना कार्य करें, ज़्यादा भागदौड़ ना की जाए ताकि आपकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके बाद 27-28 मार्च का समय, देखिए 27-28 मार्च का समय जो रहेगा, ये समय जो व्यक्ति फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, वे इस समय में वीज़ा पीआर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। इस समय में धन की व्यवस्था स्वयं हो जाएगी। इसके साथ साथ इस समय में राज्य शासन सरकार सत्ता के रिलेटेड व्यक्तियों से भी भरपूर सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देती है। 29-30 मार्च का समय, 29-30 मार्च का समय जॉबलेस जो है उनके लिए, और जो बिजनेस में एक्सपेंशन या मशीन लाना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं व्यापार से रिलेटेड, उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में व्यापार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई कार्य किया जाए तो उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 31 मार्च का समय, 31 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। देखिए 27-28 मैंने बता दिया, हाँ 31 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, मित्रों का सुख होना, धन को सेविंग कर पाना, ऐसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती है। तो ये था कुंभ लगन के लिए मार्च 2024 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।